4 साल बाद में कोर्ट का फैसला आता है। वहां पर नवीन और राधिका दोनों मौजूद होते हैं और दोनों के घर वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं। दोनों के हाथ में डिवोर्स के कागजात यानी पेपर दे दिए जाते हैं और राधिका के हाथ में वो कागज कोर्ट की तरफ से दे दिए जाते हैं जिसमें राधिका को नवीन के घर से अपना जो भी दहेज का सामान था जो उन्होंने दिया है उस सामान को अपने घर पर यानी नवीन के घर से लेकर आना है। अपने ससुराल से तलाक हो ही चुका है, 4 साल केस चला था उसके बाद में, लेकिन दोनों के हाथों में डिवोर्स के कागजात होते हैं। जब वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं दोनों के चेहरों पर इतनी उदासियां छाई हुई होती है, कहते हैं कि झुर्रियां पड़ जाती हैं। इस तरह से दोनों के चेहरे हो चुके थे। दोस्तों आज की यह सच्ची रोहतक की कहानी आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूं और आप लोगों को इस कहानी को जरूर सुनना है क्योंकि यह एक पारिवारिक कहानी है, एक घरेलू कहानी है जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए। बड़ी ही मार्मिक और इमोशनल कहानी है। मुझे यकीन है कि आज आप लोगों ने इस कहानी को मन लगाकर 10 मिनट के लिए अगर अच्छे से सुन लिया तो आपकी आंखों में यकीनन इस बात को समझकर अच्छे से आंसू आने वाले हैं। तो दोस्तों जब दोनों पति और पत्नी के हाथ में डिवोर्स के कागज दे दिए जाते हैं तो राधिका जो उसकी पत्नी है जिसे तलाक हो जाता है उसके हाथ में वो कागज थे जिसको सामान नवीन के घर से उसे लेकर आना है। लेकिन कहा होता है कि दोनों का लास्ट का आखिरी जिंदगी का भी सफर होता है। दोनों एक ही उस टेंपो में बैठकर चले जाते हैं जिसमें राधिका नवीन के घर से अपने सामान को लेकर आने वाली थी। दोनों उसी टेंपो में बैठकर जाते हैं। जब टेंपो में जाते हैं तो नवीन के घर वो टेंपो जाकर रुकता है। टेंपो से दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद में उस घर में जाते हैं जो बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही शिद्दत से राधिका के सपनों को पूरा करने के लिए नवीन ने अपनी एक मेहनत की एक पाई लगाकर उसने बनाया था। जब वहां पर जाते हैं, अपने रूम के अंदर जाते हैं, अपने घर के अंदर वो प्रयास करते हैं तो नवीन है जो जाकर एकदम से सोफे पर पड़ जाता है, यानी पूरी तरह से ऐसे लौट जाता है। इसकी जब बेचारे को मतलब बहुत ही ज्यादा टेंशन थी नवीन को उस टाइम जब वो सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन राधिका उसकी तरफ एक टक देखती रहती है। वो देखती है कि 10 साल में कितने बदल चुके हैं ये, क्योंकि 10 साल इस तरह से हो चुके थे। 10 साल पहले तो उनकी शादी हुई थी, 6 साल उसको जो है कि पति पत्नी रहे थे, लेकिन 6 साल शादी के 6 साल बाद में दोनों में तलाक के जो है तलाक का मामला चल जाता है। कोर्ट में उनका मामला चलता है। 4 साल उनकी सुनवाई में लग जाते हैं। 4 साल बाद में सुनवाई होती है तो फिक्स 4 साल बाद में राधिका नवीन को ऐसे देखती है कि इसके बालों में भी सफेदी आ चुकी है, ये एकदम से ऐसे हो चुके हैं। और पहले तो तकरीबन बहुत अच्छे थे, मतलब पूरी तरह से तंदुरुस्त थे, लेकिन अब जानो कैसे हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से हारे थके ये हो चुके हैं क्योंकि इनका शरीर भी अच्छे से अब साथ नहीं दे रहा है। आते ही सोफे पर लेट गए। उसको एकटक देखती है, लेकिन राधिका के हाथों में उस सामान की एक लिस्ट होती है, एक फर्रा होता है जो कोर्ट की तरफ से राधिका को दिया जाता है। जब स्टोर रूम की तरफ जाती है तो वहां पर वो देखती है, चारों तरफ उस मकान में देखती है, क्योंकि उस मकान के अंदर जो भी सामान रखा हुआ था, एक एक सामान, उसमें राधिका की हर एक सामान के अंदर अपने दिल की एक जान सी बसी हुई थी। जब हर सामान की तरफ देखती है, देखती रहती है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और आंसू हैं वो गिरने लगते हैं, क्योंकि यार उसने इतनी मेहनत से बनाया था और नवीन ने भी पूरी तरह से अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक अपनी जो भी पाई थी कमाई की, मेहनत की, सब उसमें लगा दी थी। स्टोर रूम की तरफ जाती है तो वहां से देख रही है अपने सामान को, जो वहां पर उसका सामान रखा हुआ था, जो उसको शादी में दिया था नवीन को। वो अपने सामान को वहां पर जाती है लेने के लिए। रूम में अपने सामान को देखते हैं तो उसका सामान है जो ऐसे ही पड़ा होता है। जब राधिका की मां कहती है राधिका से कि इस शराबी ने बेटी वो सामान भी अपना बेच दिया होगा जो हमने इसको दहेज में दिया था, लेकिन राधिका कहती है कि चुप रहो मां, आप इस तरह से ना बोलो। राधिका को उसको शराबी बोलना तक अच्छा नहीं लग रहा था जो उसके घर वाले, उसकी मां राधिका के सामने अपने उस तलाकशुदा पति को शराबी बोल रही थी। दरअसल क्या होता है, एक बार जब उनकी शादी हो चुकी थी, पति पत्नी रह रहे थे, तो एक बार नवीन है वो पीकर अपने घर आ जाता है, शराब पीकर आ जाता है तो तू में दोनों मियां बीवी में हो जाती है, पति पत्नी में, और वो पत्नी के एक मतलब थप्पड़ मारता है और उसी के चलते दोनों में ज्यादा झगड़ा हो जाता है और अपनी पत्नी है राधिका वो वहां से रूठ कर अपनी मायके चली जाती है। मायके
आने के बाद में वो वापस नहीं आती है। नवीन भी उसको लेने के लिए वहां पर नहीं जाता है, उसको फोन तक नहीं करता है। ऐसे ही दोनों में फिर ज्यादा कुछ मुश्किलें बढ़ती गई, रिश्तों में लगाई शिकाई हो जाती है। कहते हैं ना कि जो लव मैरिज होते हैं, कोर्ट मैरिज होते हैं, प्यार के रिश्ते होते हैं, प्यार के विवाह होते हैं, उनमें कोई साथ नहीं देता है, नहीं कोई इतना दहेज देता है। दहेज तो जब वो देते हैं मजबूरी में, वो भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो इसी के कारण मजबूरी में ही घर वाले साथ लगते हैं। आप जान ही सकते हो कि उनकी एक लव मैरिज थी, इसी वजह से उसको इतना दहेज भी नहीं दिया गया था और उसके माता पिता भी उसकी मजबूरी में साथ लगे थे। जब वहां पर चली गई तो अपने उनके यानी राधिका के माता और पिताओं ने और उसके घर वालों ने सभी ने वहां पर लगाई सिकाई कि हमने तुमसे पहले ही कहा था लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन तुम अपने घर से भाग कर इससे शादी कर ली और तुमने कहा बड़ा अच्छा लड़का है, मैं इससे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं। लेकिन वो बात उसके याद आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन एक थोड़ी सी बात पर, छोटी सी बात पर सिर्फ शराब पीकर एक दिन आया था और उसी के चलते दोनों पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है तो उसी के चलते दोनों में डिवोर्स के कागज यानी 4 साल बाद में दे दिए जाते हैं। राधिका जब अपने सामान को उस घर से एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है, एक रूम में इकट्ठा कर लेती है कि अब मुझे ये पूरा टोटल सामान लेकर जाना है, लेकिन राधिका को भी उसके वो गहने देने थे जो नवीन ने उसको दहेज में दिए थे, यानी शादी हुई थी तब चढ़ाए थे। तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए के वो गहने थे। जब राधिका ने गहनों से भरा हुआ बैग नवीन को पकड़ाया तो नवीन ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये गहने, आखिर तुम्हारी जिंदगी बहुत बाकी है अभी और तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, मुझे पता है, तुम इन गहनों को रख लो, इनकी कीमत तकरीबन 20 से 25 लाख है, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हारा जो अपना वो बेटा है 7 साल का लड़का हो चुका है, बालिग होने तक तुम्हारे पास ही रहेगा, तो तुम इन्हें रख लो। तुम्हारा और उस बच्चे का, मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, तुम अपना सब का खर्चा चलाना। लेकिन जो राधिका को और 10 लाख रुपए भी नवीन से लेने थे और नवीन ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए भी वो दे दूंगा, लेकिन राधिका मुंह फेरते हुए आंखों में आंसू लिए हुए कहती है कि मुझे आपके वो 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। लेकिन नवीन कहता है मैं उन 10 लाख रुपये को भी दूंगा और जो वो गहना है ये 20 से 25 लाख का, इसे भी तुम यहां से ले जाओ, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी पर थोड़ा तरस आ रहा है कि आप इतनी बड़ी जिंदगी को कैसे बसर करोगी, एक छोटा सा बच्चा 7 साल का भी अभी तुम्हारे साथ में ही है। इतनी बातें होने के बाद में नवीन है उसकी आंखों में आंसू ही भरने लगे थे। मुंह फेर कर दूसरे रूम में जाकर वो लेट जाता है, ऑन द बेड पर पड़ जाता है और रोने लगता है। लेकिन उससे पहले राधिका ने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा था। तकरीबन काफी साल गुजर चुके थे, लेकिन राधिका ने उसके चेहरे पर कभी आंसू नहीं देखे थे। जिस दिन राधिका ने अब वो आंसू देखने लगे, यार इस बात को सुनकर जब आगे सुनने वाले हो कि आप लोगों की आंखों में भी इस बात को सुनकर आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो राधिका की माँ है वो अपने घर वालों को और किसी को भी खुशियां मनाने की जो है कि खुशियां बांट रही थी कॉल कर करके कि हमारी बेटी का और उस शराबी का तलाक हो चुका है। लेकिन उनको क्या पता था कि इन दोनों में जान से भी ज्यादा प्यार है। जब राधिका को मौका मिलता है बेडरूम के अंदर वो जाता है, उसके पीछे पीछे राधिका भी जो कि जल्दी से जाती है रूम के अंदर और देखती है कि इसकी आंखों में आज ये आंसू और ये इस तरह से भावुक होकर रो रहा है। उसने जाकर के कहा अगर इतने ही तुम्हें रोना है, इतनी ही तुम्हें फिक्र है, तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे जाने का थोड़ा गम हो रहा है, इसी वजह से मैं रो रहा हूं। तो राधिका कहती है जब तुम्हें इतनी ही मेरी फिक्र है तो तुमने तलाक ही क्यों दिया? नवीन कहता है मैंने तलाक नहीं दिया, तलाक पहले तुमने दिया था, तुमने कोर्ट में अर्जी की थी। तो कहा आखिर दस्तखत भी तो तुमने किए थे, सिग्नेचर भी तो तुमने किए थे उन तलाक के पेपरों पर। उसने कहा, राधिका ने कहा कि तुम कह नहीं सकते थे, कॉल पर भी तो मना कर सकते थे कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो नवीन है वो कहता है राधिका से मैंने इतने कॉल किए थे, काफी सारे कॉल किए थे, दिन में कई बार कॉल करता था, लेकिन जो आपके घर वाले हैं बात नहीं करते थे, तुमसे भी बात नहीं करवाते और कॉल को काट दिया करते थे। लेकिन राधिका कहती है मेरे घर पर भी तो आप आ सकते थे। राधिका की भी आंखों में आंसू थे, वो भी रो रही थी। और नवीन है जो तो मतलब उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, इतने भावुक वो हो चुका था क्योंकि वो अपने आंसुओं को राधिका को दिखाना नहीं चाहता था। राधिका बोल रही है कि क्या तुम अब मेरे घर पर नहीं आ सकते? उसने कहा नहीं, मुझे कभी मौका नहीं मिला तुम्हारे घर पे आने का, क्योंकि मुझे एक बड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि मैं तुम्हारे सामने जाऊं और तुमसे जो कि
तुम्हारे घर वालों के सामने वहां पर मैं जाऊं। में राधिका की माँ रूम के अंदर आती है और उसके हाथ को पकड़कर बाहर ले जाती है, ग्राउंड में बैठ जाते हैं, बरामदे में दोनों बैठ जाते हैं सोफे पर। जब वो सोफे पर बैठती है तो राधिका के अचानक से ध्यान उस सोफे पर जाती है और कहती है कि कितने जतन से हमने ये सोफा कितने प्यार से खरीदा था, पूरे शहर में इस सोफे के लिए हम घूमे थे, तब जाकर ये सोफा हमें मिला था और आज मैं इसी सोफे पर बैठ रही हूँ। सिर्फ आखिरी बार मैं अपने पति के इस दिए हुए इतने उपहार को, बड़े ही प्यार को छोड़कर यहाँ पर जा रही हूँ। लेकिन नवीन तो अपनी आंखों में आंसू भर भर के रो रहा था और अंदर रूम के अंदर बेड पर औंधा लेटा हुआ था और वो सो रहा यानी रो रहा था। इतने में गाड़ी का जब वो इंतजार कर रहे थे, राधिका और राधिका की माँ, गाड़ी आती है, गाड़ी में सामान लोड होने लगता है, लेकिन राधिका है उसका दिल टूट चाहिए जा रहा था। जैसे ही एक एक सामान को ले जाकर गाड़ी में लोड किया जाता है, एक सामान को उठाते हैं तो कई गुना ज्यादा राधिका का दिल है वो टूटता है। लेकिन यार जब माफी मांगने जाते हैं लोग तो माफी मांगने के लिए बड़ी ही हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि माफी भी यूं ही नहीं मांगी जाती है। आप लोग कभी ऐसे मांग कर भी देखना कि आपकी हिम्मत कभी भी नहीं पड़ेगी ऐसे माफी मांगने के लिए। जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उससे आपके जो है कि कुछ बातें हो जाती हैं तो आप जल्दी से उससे माफी मांग भी नहीं सकते। इतने में राधिका के सब्र का बांध टूटता है और वो रूम के अंदर जाती है। नवीन भी वहां पर लेटा हुआ था और फिर से देखती है रूम को, चारों तरफ से देखती है। रूम में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और राधिका और जो नवीन के फोटो उस रूम के अंदर लगे हुए हैं उनको देखती है कि वो हंसते हुए दोनों पति और पत्नी की तस्वीरें उस रूम के अंदर हैं कि वो कितने बड़े सुंदर दिन थे, कितने सुनहरे दिन थे कि जिसमें हम दोनों पति और पत्नी रहते थे। और वहीं पर एक तुलसी का पेड़ था, तब हरा भरा था लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से वो सूख चुका था। कितना हमें बड़ा ही प्यार था। रूम के अंदर चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और किसी को अब किसी भी तरह का ख्याल नहीं है यहां पर ये रहता है। इतने में सामान को ले जाया जाता है। जब सामान को रखने की आवाज नवीन के कानों तक पहुंचती है तो कपड़ा हाथ में लिए अपने आंसू को पोंछते हुए बाहर जाता है। वहां पर राधिका और राधिका की मां खड़ी हुई होती है। कुछ लोग सामान को जो कि गाड़ी में लोड कर रहे थे एकदम से अपने कानों को पकड़ता है और घुटनों के बल राधिका के सामने बैठ जाता है। कहता है कि राधिका प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करूंगा और तुम इस घर को बसा लो, मुझे बचा लो, क्योंकि मेरा दिल है इतना टूट चुका है, इतना टूटता हुआ जा रहा है। हर एक सेकंड में कई सेकंडों का मेरा दिल है जो पूरी तरह से चूर चूर हो रहा है, चकनाचूर हो रहा है। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूं, प्लीज आज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरी जिंदगी कैसी पत्थर हो जाएगी। इतने में राधिका का भी सब्र का बांध टूट जाता है। राधिका उस डिवोर्स के पेपर को निकालती है, उसके 2 से 4 टूक कर देती है, फाड़ कर फेंक देती है। इतने में उसकी राधिका की मां राधिका से कुछ कहे उससे पहले ही नवीन के गले इस तरह से दोनों चिपट के रोने लगते हैं राधिका और नवीन कि बस क्या ही कहना, घूंघाटे दे देकर दोनों पति और पत्नी रोने लगते हैं। आखिर राधिका की मां को भी यह महसूस हो चुका था कि प्यार के आगे तलाक के पेपर्स होते हैं, कोर्ट का फैसला भी कुछ नहीं होता है। दुनिया की कोई भी चीज यानी प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकती और एक होने से नहीं रोक सकती। आखिरकार हमें इससे पहले, डिवोर्स होने से पहले ही इन दोनों को मिला देना चाहिए था। ये माफी मांग लेते तो इन दोनों में इतनी बातें ही ना बनती। दोस्तों इस कहानी का मकसद यह है, अगर किसी भी तरह की आपस में अनबन हो जाए और वो बात माफी मांगने से खत्म हो जाए, मिट जाए, छोटी बात हो बड़ी हो, माफी मांगने से अगर वो बात खत्म होती है तो यार प्लीज आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप माफी मांग लिया करो, क्योंकि ये रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। टूटने में वक्त नहीं लगता लेकिन जुड़ने में बहुत वक्त लग जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ में चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए।